हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पार्क में। दोस्तों, आज हम अपनी 11th क्लास के अकाउंट की वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनमें काफ़ी सिनोनिम्स वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि इन तीनों को कहीं ना कहीं एक तरीके से सेम अर्थ में इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फंडामेंटल थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम उसके बारे में आज जान लेते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को जानने से पहले मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगी कि अकाउंटिंग की जब हमने मीनिंग याद किया था, तो उसमें स्टार्टिंग के हमारे 7 फंक्शंस थे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, आफ्टर दैट समराइजिंग, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन। तो आप ध्यान से देखेंगे, बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का काम होता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, वो एक आर्ट है जिसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरीके से हमने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना है। एक सिस्टमेटिक वे है जो हमें रिकॉर्ड करने का काम करना है। अब बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है कि बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है। आइडेंटिफाई, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वो फाइनेंशियल नेचर के हैं। आफ्टर दैट जब उसको मॉनिटरी फॉर्म में मेजर कर लिया जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई देम इनटू लेजर। तो ये सारा टॉपिक, ये जितना भी वर्क है, ये सारा ही बुक कीपिंग के अंदर है, रिकॉर्ड करने तक, उनको क्लासीफाई करने तक। आफ्टर दैट हायर लेवल पे हमने उसको समराइजिंग, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना होता है उन यूजर्स के लिए जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आपने रिकॉर्ड करना है। आफ्टर दैट उस रिकॉर्डिंग के बाद जो भी अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं वो सारा ही अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो हमारे यहाँ पर 2 स्टेज हो जाते हैं, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज। रिकॉर्डिंग का काम आपके बुक कीपिंग में रहेगा। देन सेकेंडरी स्टेज में उसको समराइजिंग का काम। समराइजिंग के अंदर क्या है कि आपने रिकॉर्ड किए हुए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी लेजर पोस्टिंग की है, उनको समराइज करना है। उसके थ्रू आपने पीएल बनाना है, उसके थ्रू आपने बैलेंस शीट बनानी है और ये प्रेजेंट करना है कि पूरे फर्म का, उस संस्था का, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो एक क्या फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है। तो ये सारा ही काम अकाउंटिंग के अंदर हो रहा है। समराइजिंग के अंदर इंटरप्रेट करना कि उसका रिजल्ट शो करना कि वो रिजल्ट में क्या दिखा रहा है। देन आफ्टर कम्युनिकेट कर दिया जाता है उसके यूजर्स के पास। आपके यूजर्स इंटरनल एक्सटर्नल 2 हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बहुत ही इजीली कंसेप्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ये आपका बुक कीपिंग के अंदर है, क्योंकि आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का काम, आपने उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना है, उसको मेजर करना है मॉनिटरी फॉर्म में ताकि वो उसको रिकॉर्ड किया जा सके। क्लासीफाई, लेजर यानी छोटे छोटे खातों में उसको ट्रांसफर करने का जो काम होता है, सिर्फ इतना ही काम आपका बुक कीपिंग के अंदर होता है। ये एक तरीके से आर्ट है जिसको कोई भी जिसकी लिमिटेड नॉलेज है, जिसको अकाउंट की नॉलेज बहुत कम है, वो कोई भी पर्सन इजीली कर सकता है। इसके लिए हायर लेवल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग के लिए थोड़ा सा अच्छे से हायर लेवल की एजुकेशन की ज़रूरत है। उसको कंसेप्ट, प्रिंसिपल, इन सब की नॉलेज का होना ज़रूरी है।
उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको समराइज कर पाएगा, ताकि उसके थ्रू वो इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सके, पीएल अकाउंट तैयार कर सके, बैलेंस शीट तैयार कर सके। आफ्टर दैट एक रिजल्ट सामने हमारे आ सके और उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया जा सके। ये सारा ही हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो जब आपको ये मीनिंग इजीली समझ में आ ही गया है तो इसके डिफरेंसेस निकालना बहुत इजी है कि इसके लिए लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है और इसके लिए थोड़े अच्छे हाई लेवल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये अपना प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है। ये हमारा सेकेंडरी स्टेज है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्म, नॉलेज लेवल, एनालिटिकल स्किल। बुक कीपिंग के अंदर स्कोप क्या है, कहाँ पर इसका क्या काम है? इसका सिर्फ इतना काम है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल नेचर को। आइडेंटिफाई के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई ही इसका स्कोप है। आफ्टर दैट समराइजिंग, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट आपका अकाउंटिंग के अंदर आता है। स्टेज, ये आपका प्राइमरी स्टेज है, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि इसका काम सिर्फ रिकॉर्ड करने का है। एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग के बाद उसका रिजल्ट शो करना, नेट प्रॉफिट या कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपका अकाउंटिंग के अंदर आता है। हु परफॉर्म, इसको कोई भी जूनियर स्टाफ या बुक कीपर जिसको नॉलेज बहुत कम है वो बंदा कोई भी आप ये बुक कीपिंग का काम कर सकता है, लेकिन इसको करने के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। या ये कह सकते हो कि जूनियर स्टाफ आपके बुक कीपिंग के अंदर आते हैं और सीनियर स्टाफ आपके अकाउंटिंग के अंदर। नॉलेज लेवल, इसका नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग का नॉलेज लेवल लिमिटेड है, बट अकाउंटिंग का नॉलेज लेवल अनलिमिटेड है। एनालिटिकल स्किल, इसके लिए बहुत कम एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है और अकाउंटिंग के लिए अच्छे से अकाउंटिंग स्किल की, एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपका अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर ही बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है और अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर बुक कीपिंग आता है। एंड अकाउंटेंसी, ये कंप्लीट परफॉर्मा, ये अकाउंटेंसी के अंदर है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक टेक्निक है, प्रिंसिपल है जिसके अंदर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग दोनों ही आती है। अ सेट ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, जो हम अकाउंट पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, और ये हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन में हमारे पास एक सब्जेक्ट भी होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं अकाउंट की, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हमें फाइनेंशियल एक साल के अंदर जो हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जितनी भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें इनकम स्टेटमेंट बता रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि वो क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या नेट लॉस है, वो सारा ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें एक साल, एक वर्ष के अंदर जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं, कंपनी की इनकम, एक्सपेंस, उसके जितने भी प्रॉफिट लॉस, उसकी पोजीशन जो भी है, वो सारा ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। अगला आ जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे गुड्स या सर्विस की जो टोटल कॉस्ट है या पर यूनिट कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होती है, वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है कि हमने कोई माल जितने का पड़ा है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वो सारी ही डिटेल हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मिलती है, पर यूनिट कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हम तैयार करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, उनका डाटा जो है मैनेजमेंट वो इस तरीके से उनको देख के प्लानिंग बनाता है ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके, फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा सके। और ये सारे ही इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अपने
कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल, ये सारे आते हैं। तो हमें मैनेज करना होता है कि जो भी हमने काम किया है, जो भी एक साल के अंदर जो काम किया है, कि उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कुछ डिसीजन ले सकें, फ्यूचर की प्लानिंग बना सकें। और वो सारी ही प्लानिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही तैयार की जाती है। वो सारा ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर टैक्स असेसमेंट का, टैक्स रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हैं, वो सारा ही टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं, किस तरीके से सेल टैक्स का काम होता है, इनकम टैक्स का काम होता है, किस तरीके से वो सारा ट्रीटमेंट करना होता है। लास्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इतना मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है। अब जब हम बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम एक सोसाइटी के अंदर रहकर वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो बिजनेस की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए वो कुछ काम करे। बिजनेस में तो प्रॉफिट के पर्पज से अपना काम किया ही किया है, लेकिन जब वो एक सोसाइटी के अंदर अपना बिजनेस करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी बन जाती है। अब जब वो अपना कुछ भी काम करता है, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस जब वह कर रहा है तो उसकी सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के टाइम में सोसाइटी को भी उस बिजनेस से उम्मीद होती है कि वो उनके लिए भी कुछ काम करें, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको प्रोवाइड करें, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो पोल्यूशन बिजनेस के थ्रू हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी काम हो रहे हैं, वो सारा बिजनेस उन्हें प्रोवाइड करे कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, और जो HR तैयार किए जाते हैं, वो सारा ही एक बिजनेस की ड्यूटी है कि वो उनके लिए तैयार करे। इसके लिए सोसाइटी उनसे रिपोर्ट्स मांगती है, इंफॉर्मेशन मांगती है, और ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है रिपोर्ट के लिए। तो इसके लिए सोसाइटी उनसे रिपोर्ट मांग रही है, तो हम उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग तैयार करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सारा ही सोसाइटी से रिलेटेड होता है और काम किया जाता है यहाँ पर। आई होप सो आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। अभी ये आपका 11th क्लास का स्टार्टिंग का टॉपिक है, तो अभी आपको इन सब के लिए इतना स्टार्टिंग में डीपली नहीं जाना है, बस आपको मीनिंग याद करना है किसका मीनिंग है। अभी आपके पास जो चलेगी वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही चलेगी। इसके बारे में आप जैसे ही कॉलेज में या ग्रेजुएशन में एंट्री लोगे तो आपके पास ये सारे ही अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस के लिए जरूरी है, कौन कौन यूज करना चाहता है, तो हम बात करते हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर। आपके दो हैं, फर्स्ट इंटरनल यूजर and the second external users। अब ये इंटरनल यूजर कौन है? इंटरनल यूजर वो पर्सन है जिनका उस बिजनेस से डायरेक्ट लिंक है, जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिनको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पूरा राइट है वो जानने का कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट्स हैं, डाटास हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उनको जानने का डायरेक्ट ही लिंक है। डायरेक्ट ही मतलब उनको राइट भी है। अब इंटरनल यूजर में कौन कौन से हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्ट लिंक होता है? तो फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओनर की। पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, ये सारे ही बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्शन है, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, इनका कहीं ना कहीं बिजनेस से लिंक है। तो ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं। ओनर की बात करती हूँ। ओनर ने कैपिटल लगाई है भाई, उसको पूरा राइट है ये जानने का कि बिजनेस आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसको कैसे प्रोवाइड होगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, यानी अकाउंट के थ्रू ही उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए इंटरनल यूजर में सबसे पहला आता है ओनर। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर्स। पार्टनर्स
भी उसी के ही बंदे हैं। कोई भी बिजनेस यदि दो बंदों के बीच में, दो पार्टनर के बीच में, तीन के बीच में हो रहा है, वो भी बिजनेस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको भी जानने का पूरा पूरा हक है कि बिजनेस की जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या बता रखा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसे ही मैनेजमेंट है, उनको काम करना है, एक्टिविटी बिजनेस की जितने भी ऑपरेशन एक्टिविटी है उनमें डायरेक्टली उनका हाथ है। एम्प्लॉइज जो उसमें काम में लगे हुए हैं, शेयर होल्डर्स, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात आती है एक्सटर्नल यूजर्स की। अभी एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन बिजनेस से फिर भी कहीं ना कहीं अटैच है, उन्हें बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है क्रेडिटर्स, नेक्स्ट आ जाता है बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर, पब्लिक, ये सारे ही एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। अब इन सबको बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिस बिजनेस में, जिन्होंने बिजनेस को माल सप्लाई किया है। नॉर्मल हमारे आपस में लैंग्वेज में हम उनको सप्लायर कह देते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में वो हमारे क्रेडिटर है। यानी कि ये बिजनेस के क्रेडिटर है, सप्लायर है। इनको इन क्रेडिटर्स को बिजनेस में पैसा देना है। अभी जब तक रहेंगे, अब इन्होंने पैसा देना है, इन्होंने उधार माल उनको बेचा है, तो उधार माल भी तब बेचेंगे ना जब इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ये इस बारे में पता होगा कि उसकी पोजीशन कैसी है। जब तक वो पोजीशन के बारे में नहीं जान लेंगे, किसी को उधार माल क्यों देंगे? इसलिए इनको अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बैंकर्स हो गए या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? इसलिए चाहिए होती है क्योंकि बैंकर्स के बिना भी तो बिजनेस पॉसिबल नहीं है ना। बैंक से तो बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस को। अब बैंक से यदि हमें लोन लेना है तो कोई बैंक हमें लोन क्यों देगा? वो पहले उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहेगा कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। जब उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू सब पता चलेगा कि उस बिजनेस की ये पोजीशन है, तभी तो वो उस बिजनेस को लोन देगा। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो इन्वेस्ट कर रहा है। अब हमको ही देख लेते हैं, हम इतने सारे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन इस बारे में सोचते हैं कि हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हम पैसे को भी वही इन्वेस्ट करते हैं। पहले हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि हमें पैसा किस में लगाना है, क्या फ्यूचर में अर्निंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, फ्यूचर में पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। सेम वही इन्वेस्टर्स के साथ होता है। यदि वो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो पहले उसकी पोजीशन भी तो जानना चाहेगा ना कि उस बिजनेस की पोजीशन क्या है। जब तक उसको बिजनेस की पोजीशन, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स नहीं वो चेक करेगा, वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। यदि गवर्नमेंट को टैक्स लेने हैं तो उसके लिए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। सेम रिसर्चर, उनको रिसर्चर कौन है? उनको अपने स्टडी करनी होती है। बिजनेस की जो संस्था होती हैं, उनके बहुत सालों के जो काम कर रखा होता है उन्होंने, कि 2 साल 3 साल तक उनका क्या प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, पोजीशन चल रही है, उसके बेस पे उन्होंने रिजल्ट तैयार करने होते हैं, उनको स्टडी करनी होती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही मिल सकती है। पब्लिक का भी डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसा कि अभी बताया गया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके अंदर क्या है कि वो भी पब्लिक भी चाहती है कि उस बिजनेस से उनको कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एम्प्लॉयमेंट की, कितने ज़्यादा जो बिजनेस है वो उनकी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है उस बिजनेस के अंदर अपने रिगार्डिंग। तो ये सारे हमारे यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, जिनका बिजनेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, अब आज के लिए हमारी इतनी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जल्द ही खत्म करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, लगे रहिए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।